हुकूमत ने टैक्सों के बोझ से दबे अवाम पर एक माह में 2 पेट्रोल बम गिरा दिए। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का बड़ा इजाफा, कीमत 275 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल पर 6 रुपए से जायद बड़ा इजाफा। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल भी महंगा कर दिया गया। एक माह के दौरान पेट्रोल पर 17 रुपए 44 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर 15 रुपए 74 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा बड़े इजाफे पर अवाम बरस पड़े। महंगाई और बिजली के भारी बिलों से पहले ही परेशान है। हुकूमत पेट्रोल की कीमतें वापस ले, शहरियों का मुतालबा। रावलपिंडी की अडियाला जेल में नैब टीम की तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुसलसल तीसरे रोज तफ्तीश। नैब की टीम ने गुज़िश्ता रोज भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 3 घंटे से जायद तफ्तीश की थी। सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास जुम्मे को तलब। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 4 नाम तजवीज़ कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद का नाम शामिल। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत केस चलाने का ऐलान। काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। 9 मई साइफर और फॉरेन फंडिंग को सामने रखते हुए पार्टी को कलअदम करार देने के लिए ठोस सबूत मौजूद होने का दावा। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ से वजीर आजम की 3 रोज में 3 मुलाकातें। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आईनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया। वजीर आजम ने नवाज शरीफ को आसिफ जरदारी और दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मशावरत से आगाह किया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से सियासी सूरत हाल और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर उमूर पर मशावरत मुकम्मल कर ली। तहरीक इंसाफ ने पाबंदी का हुकूमती फैसला गैर आईनी, गैर जमहूरी करार दे दिया। हुकूमत पर मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद रोकने की कोशिशों का इल्जाम। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के मामले पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। हुकूमती फैसले पर पार्टी के अंदर मशावरत करेंगे। अगर पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो उसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। पीपी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी का बयान। पीटीआई पर पाबंदी लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा, पार्टी फैसले के साथ खड़े रहेंगे, शेरी रहमान का दावा। हुकूमत में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की हिम्मत नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। जेयूआई ने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले को हुकूमत का ड्रामा करार दे दिया। एएनपी को फैसला बचकाना दिखाई देने लगा। जमात इस्लामी और मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने भी पीटीआई पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर अमरीका का इजहार तशवीश। हुकूमती बयानात देखे हैं, यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। लगता है यह पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आईनी जमहूरी उसूलों की पुरअमन पासदारी की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पीपल्स पार्टी से बातचीत के इशारे दे दिए। फॉर्म 47 से मुतालिक शिकायत नून लीग और एमकेएम से मुतालिक हैं। तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ते के लिए तैयार हैं। लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरख्वास्त भी मुस्तरद होने की पेश गोई कर दी। नून लीग अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का दावा। मुल्क में अंधेर नगरी और चौपट राज कायम होने का इल्जाम। वजीर आला पंजाब का मजीद 500 फील्ड अस्पताल कायम करने का ऐलान। 200 बुनियादी सेहत के मराकज़ में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। मरियम नवाज का एमपीए सईद अकबर नुवानी से तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल।
लाहौर में पांडू स्ट्रीट से शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस बरामद। अज़ादारों ने मातमदारी और नोहा खानी से शहदाए करबला को पुरसा पेश किया। पेशावर से भी 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस बरामद हो गया। रोहड़ी में जरी अकदस का मातमी जुलूस पहले पड़ाव मंडू खिब्बड़ पहुंच गया, दूसरी मंजिल के लिए 2 बजे रवाना होगा। कराची में मरकजी जुलूस कुछ देर बाद निश्तर पार्क से बरामद होगा। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूस की गुजरगाहें कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गईं। मुल्क भर में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। कोयटा भर में मोबाइल फ़ोन बंद। पंजाब में जुलूस और मजालिस की मॉनिटरिंग के लिए 7000 से ज़ायद जदीद कैमरे नस्ब। करबला में नोहा और मातम की सदाएं, लाखों अज़ादार शहदा को पुरसा देने करबला पहुंच गए। ईरान में अज़ादारों ने मातम दारी से करबला वालों के मसाइब को याद करके अश्क बहाए। श्रीनगर, बहरीन और फिलिपाइन में करबला के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। ओमान के इलाके वादी अल कबीर की इमाम अली मस्जिद में मजलिस के दौरान दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। दहशतगर्दों के हमले के दौरान मजलिस अज़ा जारी थी। 700 से ज़ायद अफराद मौजूद थे, ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। सिक्योरिटी हुकाम और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार नामजद। साबिक अमरीकी सदर तीसरी मरतबा नामजदगी हासिल करने में कामयाब। डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेटर J.D. वेनिस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप मिल्वाकी में रिपब्लिकन के कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स को किसकी हिमायत हासिल थी और उसकी किससे वाबस्तगी थी, नहीं मालूम हो सका। तकनीकी माहिरीन ने ट्रंप पर हमला करने वाले के फ़ोन तक रसाई हासिल कर ली। गवाहों, ऐनी शाहिदीन और कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकारों समेत तकरीबन 100 अफराद से पूछगछ। हमला आवर से मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तज्जिया किया जा रहा है। शेखुपुरा में लाहौर रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान की फायरिंग से ASI जाँ बहक। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक डाकू मारा गया, साथ ही फरार होने में कामयाब। मिटियारी में न्यू सईदाबाद कौमी शाहरा पर गैस भरवाने के दौरान रिक्शे में सिलेंडर धमाका। 12 साला बच्ची जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। ननकाना साहब में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई, खवातीन समेत 45 अफराद जख्मी। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर पहुंच गई। कूल्हापुर में मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़, कुछ हिस्सों को शहीद भी कर दिया गया। कुरान पाक की भी बेहुरमती की गई। जय श्री राम के नारे लगाए गए। इसराइली फौज की नसरत कैंप और खान यूनिस समेत दीगर इलाकों पर बमबारी। 24 घंटे में 80 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के पास टैंक और गोला बारूद की किल्लत पैदा होने लगी। इसराइल हमारा फराहम करदा असलहा गजा में इस्तेमाल नहीं कर सकता, अमरीकी सदर का दावा। कराची में गर्मी का राज बरकरार। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस होगी। शाम और रात के वक्त बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। पंजाब में आज से 20 जुलाई तक मॉनसून बारिशों का अलर्ट जारी। बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। दिफाई चैंपियन हमजा खान वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप से बाहर हो गए। क्वार्टर फाइनल में कोरिया के जोयंग नाने हमजा ने हमजा खान के खिलाफ 3-2 से कामयाबी हासिल की। एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल्ला नवाज को भी क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना। जीतने के बाद स्पेन की टीम वतन वापस पहुंच गई। मैड्रिड की विक्ट्री परेड में हजारों शायकीन सड़कों पर निकल आए। चैंपियन टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। हिस्पानवी वजीर आजम ने भी स्पेनिश टीम से मुलाकात की।